बात है साल 2008 की। देश की रूह कांप गई थी जब एक मासूम बच्ची आरुषि तलवार अपने ही घर में मारी गई थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हिला देने वाली थी, ये वो बात थी कि इसमें शक गया था उसके ही माँ बाप पर। नुपुर और राजेश तलवार। तभी पहली बार वो सवाल उठा जो अब भी लोगों को भीतर तक तोड़ देता है, क्या वाकई माँ बाप अपने ही बच्चे की हत्या कर सकते हैं? समय बीतता गया, लेकिन अब 17 साल बाद फिर एक बेटी मारी गई है। जी हाँ, और फिर वही सवाल जिंदा हो गया है। इस बार नाम है राधिका यादव और जगह है गुरुग्राम का पौष इलाका सुशांत लोग। 10 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे 3 मंजिला कोठरी से आती है गोलियों की आवाज। नीचे रह रहे चाचा कुलदीप यादव ऊपर भागते हैं और जो उनको देखने को मिलता है वो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। सामने पड़ी थी उसकी लाश। किचन में खून से लथपथ राधिका पड़ी हुई थी। पास में पिस्तौल पड़ा हुआ था और सामने खड़ा होता है उसका पिता दीपक यादव। थोड़ी ही देर में वो पुलिस के सामने कबूल करता है, हाँ मैंने ही अपनी बेटी को मारा है। गुस्से में वो भी 5 गोलियां मैंने मारी हैं। लेकिन यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दीपक का कहना था कि गांव के लोग उसे ताने मारते थे कि मैं बेटी की कमाई खा रहा हूँ, मैं मानसिक तनाव में था। पर क्या इतनी सी बात किसी को हत्यारा बना सकती है? या फिर मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है? असल में राधिका कोई साधारण लड़की तो थी नहीं, वो नेशनल लेवल पर टेनिस प्लेयर रह चुकी थी। चोट के कारण खेल छोड़ा था उसने, पर उसने कभी हार नहीं मानी थी। मई 2024 में खुद की टेनिस एकेडमी खोली थी उसने, जिसमें उसके पिता ही करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुके थे। अब आप सोचिए, जो पिता जिसने अपनी बेटी की एकेडमी खुलवाई, 2.5 करोड़ रुपए जिसने खर्च किए, वो ये कह रहा है कि मैं समाज के ताने से कि बेटी की कमाई खाता था उसकी हत्या कर दी, उसकी जान ले ली। अब आप खुद सोचिए, यही असली वजह थी जिसने एक पिता और बेटी के बीच सपनों की लड़ाई शुरू हुई थी। अब सामने आई है 3 थ्योरीज, मैं आपको बताती हूँ। पहली थ्योरी ये है कि म्यूजिकल वीडियो थ्योरी। 1 साल पुराना उसकी बेटी का वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि लोग, गांव वाले उसको ताना मार रहे थे कि जबकि वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक या वीडियो में कुछ भी ऐसा अश्लील नहीं था। दूसरा आता है रील्स की थ्योरी। कहा गया कि राधिका की इंस्टाग्राम रील से मैं नाराज था। लेकिन आप खुद सोचिए, राधिका का अकाउंट तो प्राइवेट था जिसमें सिर्फ और सिर्फ 67 फॉलोअर्स थे, वो भी जो उसके जान पहचान के खास लोग थे। तीसरा है कमाई का ताना। पिता ने कहा कि बेटी की कमाई खाने का ताना मिला, लेकिन असलियत ये है कि जब पूरी एकेडमी उन्हीं के पैसों से बनी है तो बेटी की कमाई का ताना कहां से बीच में आया? तो सवाल ये है, क्यों मारी राधिका को गोली? क्या उसका खुलकर जीना उसके पिता को मंजूर नहीं था? क्या वो अपने फैसले खुद लेना चाहती थी और ये सबसे बड़ा अपराध बन गया? 17 साल बाद फिर वही सवाल जिंदा हो गया। पहले आरुषि, अब राधिका। क्या माँ बाप अपने ही बच्चों के कातिल हो सकते हैं? फिलहाल दीपक यादव न्यायिक हिरासत में है, जांच जारी है। लेकिन तब तक हमारे सवाल नहीं रुकने वाले। हमारे सवाल लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। क्या हर घर वाकई सुरक्षित होता है या कभी कभी सबसे बड़ा खतरा आपके अपने घर के भीतर होता है?